Welcome to Edunachal Daily Current Affairs series, and today we will discuss about the daily current affairs for 27th and 28th June combined. Right? The question number first is, who has been appointed as the acting Central Vigilance Commissioner यानी CVC of India in place of the outgoing Chief Sanjay Kothari? Options आपके सामने हैं. फर्स्ट है नितूर श्रीनिवास राव, सेकंड है सुरेश एन पटेल, थर्ड इज केवी चौधरी एंड फोर्थ इज प्रवीण सिन्हा. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सुरेश एन पटेल. आपको बता दें कि अभी अभी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के तौर पर सुरेश एन पटेल जी को अपॉइंट किया गया है. इन्होंने जगह ली है संजय कोठारी की, जिनका टर्म कंप्लीट हो गया था 23 जून 2021 में. तो इसके बाद जब तक कि कोई नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक सीवीसी को चेयर करेंगे सुरेश एन पटेल. सो रिमेंबर द नेम. अपॉइंटमेंट्स अक्सर पूछ ली जाती हैं एग्जाम में. Let's move towards our second question. Which city has topped the India Smart Cities Award Contest 2020? आपको जानकर खुशी होगी कि स्मार्ट सिटीज में वापस से इंदौर और सूरत ये दोनों ही फर्स्ट आए हैं, इनने टॉप किया है. आगे हम डिटेल में बात करेंगे. देखिए आप देख सकते हैं इंदौर जो कि एमपी की सिटी है, इसे फाइनेंशियल कैपिटल भी बोलते हैं, और सूरत जो कि गुजरात की कैपिटल है, इसे सिटी ऑफ सन भी बोलते हैं. इन दोनों ने ही स्मार्ट सिटी अवार्ड में टॉप रैंक हासिल की है. स्मार्ट सिटी अवार्ड्स जो है वो कई सारे डिफरेंट थीम्स पर बेस्ड होते हैं, जैसे सोशल एस्पेक्ट है, गवर्नेंस है, कल्चर है, या फिर अर्बन एनवायरनमेंट है, सैनिटेशन है, इकोनॉमी है, वाटर या अर्बन मोबिलिटी है. इन सभी चीज़ों को कंसीडर करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा. कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. और इन सभी पैरामीटर्स के बेसिस पर रैंकिंग दी जाती है. बात करें विनर्स की, तो बेस्ट सिटी अवार्ड मिला है इंदौर और सूरत को, दोनों को मिलाकर. बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है उत्तर प्रदेश को. याद रखिएगा, बेस्ट स्टेट अवार्ड उत्तर प्रदेश को मिला है, और सेकंड और थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश और तमिलनाडु यहाँ पर आगे है. बेस्ट यूनियन टेरिटरी का अवार्ड मिला है चंडीगढ़ को. राइट, तो ये तीनों ही अवार्ड्स आपको याद रखने हैं गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रैंकिंग है ये. लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर थर्ड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड अ सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड वर्कफ्लो बेस्ड आईटी प्लेटफॉर्म कॉल्ड ईपीजीएस? तो ईपीजीएस किसने लॉन्च किया है? ये एक आईटी प्लेटफॉर्म है. तो हमारा आंसर होगा एलआईसी. एलआईसी ने एक नया आईटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है अपने ग्रुप बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, जिसका नाम होगा ईपीजीएस. तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि ईपीजीएस क्या है, ये एक रॉकेट है, सैटेलाइट है, क्या है? तो नहीं भाई, ना ही ये रॉकेट है ना सैटेलाइट है, ये एक आईटी प्लेटफॉर्म है. किसका है? एलआईसी का, जिसके थ्रू ये अपना पेमेंट, अकाउंटिंग, पर्सनलाइज्ड डेटा कलेक्शन, बैंक इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ों में कनेक्टिविटी बिठा सकते हैं और कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटी हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना? तो यहाँ पर हमारे सामने चार ऑप्शन है, हिमाचल, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और दिल्ली. ये इमेज देखकर आपको आंसर याद आ गया होगा. आंसर है हमारा दिल्ली, क्योंकि ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल. तो दिल्ली में ये स्कीम लॉन्च की गई है, मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना. किसके लिए की गई है? कोविड पैंडेमिक में जिन फैमिलीज ने अपने मेंबर्स को खो दिया है, अपने फैमिली मेंबर को खो दिया है, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए बेसिकली ये स्कीम लॉन्च की गई है. आगे बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, व्हाट इज इंडियाज बैंक क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो ग्रोथ परसेंटेज इन 2020? क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा. रेशो पूछा है किसका? बैंक क्रेडिट का जीडीपी से. तो ये रेशो इस साल रहा है 56%, यानी हमारी जीडीपी 5.56% के लो में चल रही है, जो कि 59 ईयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है. उसके बावजूद भी जो हमारा क्रेडिट और जीडीपी का रेशो है वो निकलता है 56% पे 2020 में. ये डेटा रिलीज किया गया है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी बीआईएस के द्वारा. आगे बढ़ेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैज रिसेंटली लॉन्च्ड विद एनएसडीसी टू लॉन्च द डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम? यानी एनएसडीसी ने किसके साथ मिलकर डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपको बता दें कि एनएसडीसी ने व्हाट्सएप के साथ मिलकर ये प्रोग्राम लॉन्च किया है. प्रोग्राम का नाम क्या है? डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम. क्या करेंगे? सबसे पहले तो डिजिटली स्किल प्रोवाइड की जाएंगी, यानी उन स्टूडेंट्स को, ऐसे यूथ्स को
स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी ताकि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए रेडी हो सके, वो जॉब करने के काबिल बन सके, और जो इस ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हें चैंपियन सर्टिफिकेट से भी अवार्ड किया जाएगा। इसमें बेसिकली 5 स्टेट शामिल हैं जिनमें ये कैंपस स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिनका नाम है राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका। राइट, तो आपको ये स्टेट याद रखना है। ये देखिए आप इमेज में देख सकते हैं किस तरह से स्किल प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए सारे के सारे जो हमारे मीडियम्स हैं उन सभी को गैदर करके एक वर्चुअल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। रिलायंस जियो हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी जायंट्स टू प्रोवाइड 5G नेटवर्क। कुछ दिनों पहले हमने बात की थी, एयरटेल ने भी 5G नेटवर्क लॉन्च किया है, लेकिन सबसे पहले जो 5G नेटवर्क लॉन्च करने जा रहे हैं ना वो है जियो, और जियो ने किसके साथ मिलकर किया है? गूगल के साथ मिलकर किया है। तो आपको याद रखना है कौन किसके साथ कोलैबोरेशंस कर रहा है। तो यहाँ पे रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड यानी जियो, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ही एक सब्सिडियरी है, इसने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर ये एक 5G नेटवर्क का गोल अचीव करने के लिए एक नया ज्वाइंट रेडी किया है, कोलैबोरेशन किया है। आगे बढ़ेंगे। विच फुटबॉल प्लेयर हैज बिकम द ज्वाइंट टॉप स्कोरिंग मेंस इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। याद रखिए स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने टॉप स्कोरिंग मैन इंटरनेशनल प्लेयर का खिताब हासिल किया है। ठीक है, अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के हैं? तो ये पोर्टुगल के हैं। तो पोर्टुगल के फुटबॉल प्लेयर है ये। कभी ये भी पूछा जा सकता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस गेम से है? तो फुटबॉल से। किस देश से है? पोर्टुगल से। पोर्टुगल कहाँ पे है? यूरोप में है। Right? After he fired 2 goals against France in Euro 2020 clash, he reached 109 goals in 176 matches for the national team. Right? So he shares the achievement with the Iran legend Ali Dei, who scored 109 times in 149 matches. Next question की ओर पढ़ते हैं। Which Indian state has set up a committee for safety of fishers? फिशर्स की सेफ्टी के लिए कमेटी का गठन किया गया था, किस स्टेट ने किया है? तो आंसर होगा हमारा केरला। ठीक है, ये सभी कोस्टल सिटीज है, स्टेट्स हैं, तो आपको ध्यान से इसका आंसर करना होगा। केरला में इस कमेटी का गठन किया गया है फिशरीज डिपार्टमेंट ऑफ केरला के अंतर्गत, जिस कमेटी के हेड होंगे पी सहदेवन। कौन होंगे? पी सहदेवन। ये हैं फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर ऑफ फिशरीज फॉर सेफ्टी ऑफ फिशर्स। ये जो कमेटी बनाई गई है ये एक रिपोर्ट सबमिट करेगी, और उस रिपोर्ट में कुछ ऐसे मेथड्स और सॉल्यूशंस होंगे जो सी या कोस्टल सिक्योरिटी को लेकर, वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम को लेकर सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करेंगे और उन इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि इलीगल और अनरेगुलेटेड फिशिंग को रोका जा सके। आगे बढ़ते हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे 27 जून को हर साल MSME एंटरप्राइजेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। MSME बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए, काफी सारी स्कीम गवर्नमेंट इनके लिए लॉन्च करती है। तो बेसिकली आपको याद रखना होगा 27 जून को ये दिन हर साल मनाया जाता है। ग्लोबली इसमें जो ग्लोबल इकोनॉमीज इंक्लूड है, जो जिनका कंट्रीब्यूशन है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि ग्लोबली हम देखें तो जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ता है, कहीं ना कहीं MSMEs पीछे रह जाती हैं, जिन्हें आगे बढ़ाने का काम गवर्नमेंट करती है। MSME की इस साल थीम है की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। देखिए यहाँ पे इसी चीज पे फोकस किया जा रहा है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो इंक्लूसिव हो। ऐसा नहीं हो कि बड़े उद्योगपति आगे बढ़ रहे हैं और छोटे जो एंटरप्राइजेस है वो पीछे ही रह गए, या फिर कोई पैंडेमिक आया तो उनकी रिकवरी नहीं हो पाई है। ऐसा ना हो, इसके लिए इंक्लूसिव और सस्टेनेबल रिकवरी इस साल की थीम रखी गई है। लास्ट में हम कुछ कैप्सूल्स पर डिस्कस करेंगे। JSCA inks lease agreement with SAIL Bokaro Steel Plant to construct International Cricket Stadium। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, जिसे JSCA भी कहते हैं, इसने MOU साइन किया है सेल बोकारो स्टील प्लांट से। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर है, तो ये झारखंड में है। तो बोकारो स्टील प्लांट के साथ मिलकर ये एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने वाले हैं बोकारो सिटी में, और इस स्टेडियम के बनने के बाद बोकारो झारखंड की तीसरी ऐसी सिटी होगी जमशेदपुर और रांची के बाद जिसमें एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा। यानी अभी तक झारखंड में 2 क्रिकेट स्टेडियम है इंटरनेशनल लेवल पर, जमशेदपुर और रांची। अब तीसरा हो जाएगा हमारा बोकारो। इस स्टील प्लांट
ये क्या करेगा, 20.17 एकड़ की जो जमीन है वो अपनी JSCO को दे देगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए। ये देखिए पूरा मॉडल है, इस तरह से स्टेडियम बनने वाला है। आगे बढ़ेंगे, पैन आधार लिंकिंग डेडलाइन फर्दर एक्सटेंडेड टिल सितंबर 30, 2021। कुछ ही दिन पहले हमने बात की थी कि 30 अगस्त को लास्ट डेट होने वाली है पैन और आधार कार्ड लिंक करने के लिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा, आपको दोबारा से पैन कार्ड बनवाना होगा। लेकिन अब इसकी जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है, 30 सितंबर तक कर दी गई है, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कोविड पैंडेमिक के चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी वर्क पेंडिंग है, तो इसके चलते 30 सितंबर तक ये डेट बढ़ा दी गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर ये आता है। आगे बढ़ेंगे, वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $125 मिलियन फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम फॉर ग्रीन एंड रेजिलिएंट केरला। तो ग्रीन एंड रेजिलिएंट केरला ये बेसिकली केरला गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है और इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट कौन देने वाला है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वर्ल्ड बैंक देने वाला है। वर्ल्ड बैंक ने $125 मिलियन का फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर रिलीज किया है, किसके लिए, केरला के लिए। अब क्या होगा ये रेजिलिएंट केरला प्रोग्राम, ये क्या करेगा, नेचुरल डिजास्टर की प्रिपेयरनेस के लिए और क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स देखे जा रहे हैं, जो पैंडेमिक हो रहा है, आउटब्रेक्स हो रहे हैं, इन सभी के लिए पहले से अच्छी प्रिपेयरनेस हो सके, स्ट्रेटजीज डेवलप हो सके, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सके, टेक्नोलॉजी हो सके, इन सभी चीज़ों पर ध्यान देने के लिए बेसिकली रेजिलिएंट केरला प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये मास्टर प्लान होगा अर्बन और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स का, ठीक है, अर्बन और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। ये क्या करेंगे, ये कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को ईज करेंगे, यानी ये भी कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाले हैं, ताकि कभी भी अगर अचानक से कोई भी ऐसा डिजास्टर होता है, कोई भी पैंडेमिक आता है, तो वो स्टेट अपने आप से रिकवर कर सके। एक अच्छा हेल्थ, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट होना चाहिए, एग्रीकल्चर होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, रोड सेक्टर में डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि कैलेमिटीज के समय में इजीली लोगों तक सहायता पहुंचाई जा सके, रेस्क्यू किया जा सके, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और जुड़े रहिए हमारे साथ, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।